कांग्रेस फिलहाल लोकसभा चुनाव में मिली 99 सीटों का जश्न मना रही है, लेकिन इस बीच ऐसी खबर आई कि लोकसभा सीट जीतने का कांग्रेस का जश्न फीका पड़ गया। असल में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा का चुनाव जीत भी गए। जाहिर है अब उन्हें राज्यसभा की सदस्यता छोड़नी होगी, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा वाली राज्यसभा की सीट बचा नहीं सकती। मतलब लोकसभा की एक सीट के बदले उसे राज्यसभा की एक सीट गंवानी पड़ सकती है। वजह यह कि हरियाणा विधानसभा के ज्यादातर सदस्य भाजपा के पक्ष में हैं। इसके अलावा क्रॉस वोटिंग का भी खतरा है। ऐसी स्थिति में हुड्डा की ये सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के विधायक और कुछ निर्दलीय क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस के लिए जीत संभव नहीं होगी। दीपेंद्र हुड्डा 2020 में राज्यसभा पहुंचे थे और उनका कार्यकाल 2026 तक के लिए था। मौजूदा स्थिति में भाजपा मजबूत दिखती है। उसके अपने विधायकों के अलावा जेजेपी का एक गुट, कुछ निर्दलीय और एक विधायक वाली पार्टियां उसके पक्ष में हैं। नियम के अनुसार यदि कोई राज्यसभा का सांसद लोकसभा के लिए चुना जाता है तो फिर उसे अपनी सीट छोड़नी होती है। ऐसे में रोहतक से जीतने के बाद दीपेंद्र हुड्डा की राज्यसभा सीट खाली हो गई है। अब चुनाव आयोग को राज्यसभा की सीट पर उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करना होगा। नियम के मुताबिक 6 महीने के भीतर ही चुनाव हो जाने चाहिए। माना जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव से पहले इस सीट पर इलेक्शन हो सकता है। कांग्रेस के एक विधायक वरुण चौधरी अब अंबाला लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। इस तरह विधानसभा की संख्या 87 रह गई है। यहाँ बहुमत का आंकड़ा 44 ही है। वहीं जेजेपी के कुल 10 विधायक हैं, लेकिन खेमेबाजी है। 2 विधायकों ने खुलकर भाजपा का साथ दिया। देवेंद्र सिंह बबली तो कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में समर्थन कर चुके हैं। इसके अलावा एक अन्य विधायक रामकुमार गौतम जेजेपी लीडरशिप से नाराज हैं। कांग्रेस के 29 विधायक हैं और उसे 3 का समर्थन हासिल है। इस तरह से विपक्ष की संख्या में 32, भाजपा के 41 विधायक हैं। गोपाल कांडा, नैनपाल रावत उसे समर्थन दे रहे हैं। इनेलो के इकलौते विधायक अभय चौटाला और निर्दलीय बलराज कुंडू अब तक भाजपा के खिलाफ थे, लेकिन जेजेपी के कुछ और विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। राज्यसभा में विधायक किसी भी कैंडिडेट को वोट कर सकता है, उन पर कोई दल एक्शन नहीं ले सकता। ऐसे ही एक मामले में फैसला सुनाते हुए 22 अगस्त 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायक यदि राज्यसभा में दूसरे दल के नेता को वोट करता है तो उसकी मेंबरशिप खारिज नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।